अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में महिलाएं लगभग 15 दिन से ज़्यादा समय हो गया है धरने पर बैठी हुई है। समय समय पर आंदोलन में बदलाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वाद विवाद भी सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के साथ अब विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं का भी महिलाओं के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। बीती रात्रि में नपा के नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोलीलारे तथा पूर्व पार्षद अनिल सोनी तथा अन्य कांग्रेसी नेता यहां पहुंचे, जिन्होंने महिलाओं के हौसले की प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि उनकी आवाज़ विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा विधानसभा में उठाई गई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जाने तथा धैर्य रखने की समझाइश भी इन्होंने महिलाओं को दी। जानकारी में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कंपनी के लोगों के साथ महिलाओं को जबरन भिड़ाया जा रहा है और आंदोलन को कुचलने की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के जुड़े लोग भी यहां पहुंचे थे, तो उन्हें शासन प्रशासन को आदेशित करना चाहिए था कि महिलाओं को धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। कांग्रेसियों ने महिलाओं से चर्चा की, जिसमें जानकारी दी गई कि सांसद भारती पारधी अब तक यहां नहीं पहुंची है, जिनके आदेश पर ही प्रशासन ने वार्ड क्रमांक 25 की शराब दुकान को हटाया था। अगर वे सहयोग करती है तो निश्चित तौर पर शराब दुकान हटेगी। आपको बताएं कि बीते दिनों नपा अध्यक्ष भी यहां पहुंची थी। उन्होंने बताया था कि नगरपालिका की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि शहरी क्षेत्र में घनी आबादी के बीच रहवासी इलाके में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर जीर्ण शराब दुकानों के भवनों की जांच की जा रही है और फिर इन्हें ढहाने की कार्रवाई की जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष कारोलीलारे ने इस दौरान कहा कि आंदोलन होना चाहिए, परिणाम क्या निकलेगा यह तो समय बताएगा। यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सांसद यहाँ की महिलाओं की बात भी सुने और शराब दुकान हटाने एक दिन में आदेश करे तो दुकान हट जाएगी। परिवर्तन को लेकर के यहाँ की महिलाओं के द्वारा, यहाँ के निवासियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है विगत 14-15 दिनों से, उसको हम आज समर्थन देने आए हैं। समर्थन देने का मतलब ये है कि शराब दुकान का विरोध नहीं कर रहे हैं हम शराब दुकान को रहवासी क्षेत्र में जो चल रही है और इससे होने वाली यहाँ पर अमानवीयता, गंदगी और जो यहाँ से इस गली से महिलाओं का आना जाना दुबार है, इसका हम विरोध करने आए हैं। शराब दुकान ठीक है, राजस्व का एक साधन है, पर राजस्व अर्जित कहीं और से किया जा सकता है जहाँ पर विवाद ना होता हो। ये रहवासी बस्ती में शराब दुकान गंदगी फैला रही है, युवाओं को बर्बाद कर रही है, तो हम इसके समर्थन करने आए हैं। और चूँकि मैं तो इसका भुगतभोगी हूँ, मेरे वार्ड में मैंने लंबी 3 साल की लड़ाई लड़ा हूँ और बहुत ही मुश्किल से हमारे को सफलता मिली है। जो वार्ड नंबर 24 में सफलता मिल चुकी है, तो मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से कि यहाँ की भी महिलाओं की सुने। ये हमारी लाडली बहना जो यहाँ पर बैठ करके दिन रात अपना खून पसीना जला रही है। राजस्व शराब दुकान कहीं पर भी खोल दो आप, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर भी खोलोगे तो इसका राजस्व का नुकसान नहीं होता और इनका व्यापार बढ़ जाएगा। तो इसको परंपरागत शराब दुकान जिला प्रशासन और आबकारी विभाग बोल रही है, परिवर्तन भी तो कोई चीज़ है भाई। पहले तो सती प्रथा चलती थी, बंद की गई ना। यहाँ से शराब दुकान को दूर ऐसी जगह ले जा ले जहाँ पर कोई रहवासी क्षेत्र ना हो, शराब दुकान का राजस्व में कोई नुकसान नहीं होगा। और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को और आबकारी विभाग को यहाँ से अब स्थानांतरण करना ही पड़ेगा। हम सब इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि 3 महिलाएं जिले एवं शहर का नेतृत्व कर रही है, फिर भी महिलाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है, यह चिंतनीय है। विधानसभा में इन महिलाओं की आवाज़ की गूंज हो रही है, फिर भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। उन्होंने कहा कि शराब विक्रय का विरोध नहीं है, बल्कि शराब दुकान की जगह को लेकर विरोध है। रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। पूर्व पार्षद अनिल सोनी ने कहा कि महिलाओं को हम समर्थन देने आए हैं। शराब दुकान ऐसी जगह जानी चाहिए जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि शराबबंदी होनी चाहिए, किंतु प्रशासन के राजस्व का मामला है तो प्रशासन को भी समझना चाहिए कि रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान ना हो। हम लोग आज जो शराब
दुकान का विरोध कर रही है हमारी माता बहनें, उनके समर्थन में आए। और हमारा मानना है कि ये रिहायशी इलाके में जो शराब दुकानें, ये निश्चित तौर पे यहाँ से हट के कहीं ऐसी जगह में जाना चाहिए जहाँ किसी को कोई आपत्ति ना हो। और हमारे को मानना है कि शराब बंदिश होना चाहिए, शराब बिकना ही बंद होना चाहिए। किंतु सरकार की योजना है कि शराब दुकानें चल रही है जिससे उनका राशन मिलता है, तो शराब दुकान ऐसी जगह खुलना चाहिए जहाँ पे लोग ना रहते हो, जहाँ किसी को कोई आपत्ति ना हो, जहाँ कोई धार्मिक स्थान ना हो, ऐसी जगह ये दुकान उठ के जाना चाहिए। विगत कई दिनों से महिला जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पे आंदोलन कर रही है, हम उनका समर्थन करने आए और हम उनके साथ पूरा सहयोग प्रदान कर रहे और एक ही मांग कर रहे कि यहाँ से शराब दुकान को अत्यंत जगह कहीं भी जहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है वहाँ पे स्थापित किया जाए।